टीवी पर खुद को देख पाना क्या एक ख्वाब सा लगता है? लगता है ना? तो आइए मिलकर जिए इस ख्वाब को। क्यों, कैसा रहेगा? कैपिटल वन टीवी वो जगह है जहां इस ख्वाब को देखने की हम आपको वजह देते हैं, और वजह है आपके बिजनेस का प्रमोशन। बस ये नंबर डायल करें और जाने हमसे और ज्यादा। अकेले भारत में दुनिया भर के 23% मामले दर्ज हुए जिनमें कंपनी के एम्प्लॉय ने कंपनी का ही डेटा चुरा लिया। क्या आप जानते हैं कि भारत के आईपीसी सेक्शन 405 और 408 के तहत गैर एम्प्लॉय के डेटा चुराने पर 3 साल और एम्प्लॉय के डेटा चुराने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं दुनिया के सबसे सेफ प्लेटफॉर्म्स में से एक, cloudaccess.com। cloudaccess.com न सिर्फ आपको दुनिया के किसी भी कोने से काम करने की आजादी देता है, बल्कि देता है तसल्ली कि आपका डेटा कोई चुरा नहीं सकता। Friends, today's episode is very special because we are going to talk about something that relates to every living being on this planet. हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो हर इंसान की ज़रूरत है, खुशी, हैप्पीनेस। जी हाँ, हर इंसान खुश रहना चाहता है। वेलकम टू डॉक्टर मीनूज़ शो फॉर गुड हेल्थ। दोस्तों, हंसना आसान नहीं है और आज के टाइम में तो ये बहुत ही मुश्किल है। आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं वो हैं एक हैप्पीनेस कोच, सुनील गुप्ता। ये हमें हास्य के साथ योग को जोड़कर किस तरीके से हम अपनी लाइफ से डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये सिखाएंगे, और इसके अलावा भी बहुत कुछ सिखाएंगे। आइए जानते हैं डिटेल में उन्हीं से। वेलकम टू द शो सुनील सर, हाउ आर यू? इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो हैप्पीनेस है उसको समझने की ज़रूरत है। बहुत लोग चाहते हैं कि हम खुश रहें। हैप्पीनेस इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड। जो हैप्पीनेस है ये रिलेटेड है हेल्थ से, वेल्थ से, और जो हमारी रिलेशनशिप्स हैं, इन तीनों के इर्द गिर्द ये सारी हैप्पीनेस घूमती है। अब जो हैप्पीनेस, ये जो हेल्थ है, हेल्थ में भी 2 पार्ट हैं। एक है फिजिकल पार्ट, दूसरा है मेंटल पार्ट। और इसके अलावा हो गया वेल्थ, इसके अलावा हो गया रिलेशनशिप्स। तो हमारे पास ये सारे रिसोर्सेज हैं जिससे, और सारे ये क्या है, हैप्पीनेस की तरफ लीड करते हैं। एक हैप्पीनेस के हाईवे पे ये सारी चीज़ें हमको पहुंचाती हैं, और इनका हम अलग अलग डिस्कशन करते हैं। आज इंडिया में जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का स्थान 146 कंट्रीज में 136 नंबर पे आया है। यानी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है हैप्पीनेस की इंडिया के अंदर खासकर। और लोग, यानी एक गरीब व्यक्ति है वो सोचता है जी मैं अमीर हो जाऊंगा तो हैप्पी हो जाऊंगा, और अमीर पहले से ही दुखी है। अब जो अमीर है, अमीर ये चाहता है कि मैं थोड़ा पैसा और कमा लूँगा तो और सुखी हो जाऊँगा, लेकिन उनको बेसिक्स नहीं पता है इसके कि किस तरह से वो हैप्पी कैसे रह सकते हैं। तो हम उनको ये बेसिक्स समझाते हैं और उससे वो एक हैप्पीनेस की राह पे, एक हैप्पीनेस के हाईवे पे चलने लगते हैं। तो इस तरह से हमारा सिस्टम है। थैंक यू सुनील जी। तो हमने जाना कि हम खुश कैसे रह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो खुशी है हमारी, ये सुपरफिशियल ना रहे और ये हमारी आत्मा तक जाए। इट शुड रेजोनेट विद आवर सोल। तो इसके लिए कुछ और भी थेरेपीज़ हैं, जैसे कि साउंड थेरेपी। साउंड थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है with which we are able to come out of all the negative energies of our body. It helps us to resonate with our soul and it gives us a very good feeling in meditation and relaxation also. तो आज की हमारी जो दूसरी गेस्ट हैं उनका नाम है नितिका सबलोग। हम इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, द सॉल्ट लैम्प लेडी के नाम से ये काफ़ी मशहूर भी हैं। तो आइए जानते हैं इनसे इस थेरेपी के बारे में और डिटेल्स। वेलकम टू द शो नितिका, वंडरफुल टू हैव यू हियर। तो आप अपने बारे में कुछ बताएं हमें। So thank you Dr. Meenu for having me here.
जैसे आपने बोला कि हम अपने आप को अंदरूनी तौर पर कैसे खुश रख सकते हैं, तो जी हाँ, ये साउंड हीलिंग बोल्स जो होते हैं ये बहुत ही काम आते हैं, क्योंकि ये सारे बोल्स एक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड होते हैं और हम सब भी एक फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। जी, तो जी। जब हमारी फ्रीक्वेंसी ख़राब हो जाती है, फॉर एग्जांपल रेडियो की फ्रीक्वेंसी जैसे नहीं पकड़ पाते आप, तो उसकी सेटिंग करके आप फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हैं। इसी प्रकार ये साउंड हीलिंग बोल्स जो हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने में काम करते हैं। वंडरफुल। इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे। इससे पहले सुनील जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप अंदर से खुशी किस तरीके से हमें सिखाते हैं? अंदर से कैसे हम खुश रह सकते हैं? देखिए, अंदर से खुश रहने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 3 चीज़ों से रिलेटेड है ये जो हैप्पीनेस है, ये हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स। हेल्थ के 2 पार्ट हैं, जैसे फिजिकल पार्ट में हम क्या करते हैं, हास्य योग के थ्रू, मतलब हंसना और योग के साथ, इस तरह की हमारी क्रियाएं हैं। करीब 2000 सेंटर हमारे ऑलरेडी हैं पूरे इंडिया में। जी जी। और लाखों लोग उससे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। ओके। तो इसमें हम हास्य योग के थ्रू लेके जाते हैं उन लोगों को फिजिकल हैप्पीनेस की तरफ। फिर जो मेंटल हैप्पीनेस है, उसके लिए हम और कुछ हम एक्सरसाइज बताते हैं, थोड़ा उनको गाइड करते हैं किस तरह से थोड़ा सा मेडिटेशन करें, किस तरह से दूसरी चीज़ों को आगे बढ़ाएं, थोड़ा विजुअलाइजेशन उसमें एक पार्ट होता है। ओके। उसको हम सिखाते हैं इसमें। इसके बाद जो वेल्थ का है, वेल्थ लोग चाहते हैं कि उनकी इनकम बढ़ जाए। अब एक गरीब व्यक्ति है, उसको हम बोलें कि मेडिटेशन करो तो उससे होगा नहीं मेडिटेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं कि उसकी इनकम भी बढ़ जाए, और इनकम बढ़ने के साथ साथ हम उसको फिर ये जो टेक्निक्स हैं दूसरी, वो वाली सिखाते हैं, फिजिकल टेक्निक्स। फिर जो रिलेशनशिप से जो रिलेटेड इश्यूज होते हैं, अब रिलेशनशिप में हम लोगों को बताते हैं कि देखिए, जब आपने एक रिलेशनशिप को मेंटेन करना है तो काफ़ी चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ों को आपको सहना पड़ेगा। लेकिन आज पूरी इंडिया के अंदर 90% लोग एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें से काफ़ी लोग क्या है, यदि उस पैटर्न पे हैं तो रिलेशनशिप सॉल्व नहीं होगी इससे। नहीं होंगे, क्योंकि एक लिमिट तक ही आप सह सकते हैं, एक लिमिट तक ही आप जो है कुछ भी कर सकते हैं जी, उसके जी। लिए। तो उसके लिए फिर हम उसको डायरेक्ट करते हैं कि उसी जो हैप्पीनेस का जो हाईवे है उस पे लेके जाते हैं, एंड दैट फाइनली लीड्स टू यानी सुपर हैप्पीनेस। और Okay. उसमें फिर जितनी जेलसी है, जितनी सारी चीजें हैं, वो कम होने लगती हैं। नेगेटिव इमोशंस जो है। अभी जो मैंने आपको बताया कि लोगों की इनकम वगैरह बढ़ाने का और दूसरी चीज है, उसमें भी करीब 10 लाख लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं पूरे इंडिया के अंदर। मैंने सुना है आपकी रिट्रीट्स बहुत फेमस हैं। क्या होता है आपकी रिट्रीट्स में? वहाँ पर भी आप मेडिटेशन वगैरह ही कराती हैं या कुछ डिफरेंट भी है? जी हाँ मीनू जी, जैसे सुनील सर ने बोला कि ये मेडिटेशन के थ्रू अपने साथ लोगों को जोड़ते हैं, तो इसी प्रकार अगर आपको अपना तनाव कम करना है तो मेडिटेशन इज़ वन फॉर्म, वी ऑल्सो डू दैट, हम भी वो करते हैं जी। बट उसके साथ साथ हम पहले योग निद्रा में लेके जाते हैं। तो Okay. साउंड हीलिंग क्या करता है, इन रिट्रीट्स में हम 2 दिन के रिट्रीट में लोगों को लेके जाते हैं। उत्तराखंड एक जगह है, तो उत्तराखंड में हमारा एक छोटा सा रिजॉर्ट है जो 30 रूम का है। और जैसे कि सर ने कहा मेडिटेशन ज़रूरी है, मैं भी ये मानती हूँ कि बॉडी को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए हम 2 नाइट के रिट्रीट के लिए लोगों को वहाँ लेके जाते हैं, जहाँ पे पहले दिन हम प्रैक्टिस कराते हैं माइंड बॉडी सोल का बैलेंस, जो कि IQ, EQ और SQ से रहता है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ये हम बिल्कुल। सब मानते हैं। जी जी बिल्कुल। और अगर आप हेल्थ ठीक रखना चाहते हैं तो अंदरूनी तौर पे आपको शांत होना बहुत ज़रूरी है जी। और अंदरूनी तौर पे शांत रहने के लिए आपको अच्छे तरीके से सोना बहुत ज़रूरी है, ये आप मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज दुनिया ऐसी हो गई है कि इतना स्ट्रेस हो गया, कोविड ने भी बहुत लोगों को डिस्ट्रेस में किया, जी। तो लोग अंदर से बहुत दुखी हैं।
ये वाजिब है, एक नॉर्मल बात है नेचुरली। तो लेकिन इस बॉडी को इतनी अच्छी मशीनरी गॉड ने बनाया है कि हमारे पास सारी शक्ति है इसको बैलेंस में रखने की। तो वो हम सेकेंड डे पे करते हैं, योग निद्रा कहते हैं, योग में भी कहते हैं। और इससे जो साउंड हीलिंग के हमारे सेशंस होते हैं उसमें भी हम आपको योग निद्रा में ले जाते हैं, क्योंकि ब्रेन में हमारे 5 तरह की नर्व्स होती हैं, वेव्स होती हैं, जिसमें से हम हमेशा बीटा वेव में रहते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे थॉट प्रोसेस एक साथ रहते हैं। तो जब आप सोच में रहेंगे बहुत ज़्यादा तो आप सो नहीं पाएंगे। करेक्ट। तो जब हम ये साउंड हीलिंग के सेशन देते हैं वहाँ पे, तो आप एक अल्फा स्टेज में आ जाते हैं जहाँ पे थॉट प्रोसेस नल हो जाते हैं और आप एक बहुत डीप स्लीप में चले जाते हैं। और जब आप अच्छी तरीके से सोते हैं तो अंदर से सेल्फ मैकेनिज्म एक्ट करता है और आपकी बॉडी अपने आप हीलिंग प्रोसेस शुरू करती है। और उसी स्टेज तक हमने सबने आना है, तभी हम एक अच्छी हेल्थ पाएंगे, अच्छा माइंड पाएंगे और उसके बाद अच्छी बॉडी पाएंगे। तो नितिका जी, ये जो आप इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आई हैं, कि आपके जो यंत्र हैं, इनको आप कहाँ कैसे यूज़ करती हैं? जी हाँ, एक्चुअली सारा काम तो इनका ही है। ओके। तो जब हम योग निद्रा के लिए आपको नीचे लेटाते हैं, यूजुअली ये थेरेपीज लेट के की जाती हैं। जी बिल्कुल। और अगर कोई बहुत कंफर्टेबल नहीं है तो बैठ के भी कर सकता है। ओके। तो इन बोल्स को, इनको सिंगिंग बोल्स कहते हैं। ओके। और इन्हीं प्रकार के कुछ बड़े बोल्स होते हैं, कुछ छोटे बोल्स होते हैं, जिनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। फ्रीक्वेंसीज इन द सेंस इनके साउंड अलग होंगे जब मैं बजाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस बोल को इस मैलेट से बजाती हूँ तो एक ध्वनि निकलेगी और हम सब किसी ना किसी ध्वनि पे रेजोनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये बेल बजा के दिखाऊं तो इसकी ध्वनि अलग होगी। तो इसी प्रकार के हमारे पास बहुत सारे यंत्र हैं जो आपको काम करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज चाइम्स। तो इसी प्रकार के 16-17 तरह के यंत्र हम रखते हैं। ओके। और आपके आसपास प्लेस करते हैं और इनकी रेजोनेशन से आपकी बॉडी एक कामर स्टेट में आती है, क्योंकि हमारी बॉडी में पोर्स होते हैं और अगर उसमें से स्वेट बाहर आ सकता है तो कुछ भी अंदर जा सकता है। करेक्ट। तो इन वाइब्रेशंस की ध्वनि को हम आपकी बॉडी तक पहुंचाते हैं और हर सेल को एक कामर स्टेट पे ले आते हैं और जब आप काम होते हैं तो आप आराम से सो जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, लवली। ध्वनि जो है, एक माँ भी अपने बच्चे को लोरी गा के सुनाती है। अगर आप सभी माँओं को ये पता होगा कि बच्चा अपनी माँ की गोदी में आके कैसे सोता है, ये इसका क्या रीज़न है। तो इसका रीज़न ये है कि जब माँ बच्चे को अपने पेट में 9 महीने रखती है तो बच्चा अपनी माँ की दिल की धड़कन ऑटोमेटिकली पैदा होने से पहले ही वो ध्वनि सुन लेता है, दुख 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 दुख। सो जब वो बाहर भी आता है और माँ उसको अपनी छाती पे लगाती है तो वही ध्वनि, हार्ट तो वही है, तो वही ध्वनि से बच्चा अपनी माँ को बिना अभी बड़े हुए 1 महीने का 2 महीने का बच्चा उसको पहचान लेता है। तो ध्वनि का बहुत रोल है हमारे इस जीवन में आने से पहले। जी। सो दैट इज़ वाई वी टीच टू एवरीबडी दैट अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कीजिए, अपनी एक टोन को ठीक रखिए। जब आप चिल्लाते हैं तो ना आपको अच्छा महसूस होता है ना सुनने वाले को। सो हर इस ट्रेनिंग में हर चीज़ के बारे में हम आपको नॉलेज देते हैं। तो सुनील जी, मैं आपका प्रोफाइल देख रही थी, उसमें ना आप और भी काफ़ी सारी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को उनके बारे में भी बताएं। मैं एकल भारत लोक शिक्षा परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें 10,500 स्कूल चलते हैं और टोटल जो संस्था है उसमें 75,000 से ज़्यादा स्कूल्स चलते हैं। ये अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए होते हैं, जो गाँव में, बॉर्डर एरियाज में जहाँ पे स्कूल्स नहीं होते। और ये 22,000 में एक स्कूल चल जाता है। और इस संस्था में मैं नेशनल लेवल का एक ऑफिस बियरर हूँ और इसको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से गांधी पीस प्राइज से भी नवाजा जा चुका है, वंडरफुल, सम्मानित किया जा चुका है। और इसके अलावा मैं सोच हंगर हेल्पलाइन का पहला ट्रस्टी हूँ इंडिया के अंदर। और ये किसी को भी दिल्ली एनसीआर में यदि हंगर से रिलेटेड कुछ भी है तो हम उनको इमीडिएटली, कोई हमको फ़ोन कर दे तो उनको खाना, राशन प्रोवाइड पहुंचा देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, आज हम मिले बहुत ही खूबसूरत 2 एक्सपर्ट्स के साथ। कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, and I say health is the first stepping stone towards wealth. So let's take the first step towards good health with Dr. Meenu's show for good health.
I'll see you in the next week with another set of guests. Thank you.